हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे मेरी आवाज आ रही है? यस सर अस्सलाम वालेकुम। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का ये जो पहला चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो चुका है, और आज आप लोगों को जो है वो एक असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करना है, जिसके मार्क्स 36 हैं। टोटल मार्क्स 36 हैं, और ये असाइनमेंट जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ गूगल क्लासरूम पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ नेट प्रॉब्लम हो सकती है, या लाइट जा सकती है, या बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये जो असाइनमेंट है ये अभी से अपलोड कर दिया है, लेकिन इसकी टाइम जो है वो आपको 8 बजे तक का है। अभी से लेकर के 8 बजे तक। अब क्लास ख़त्म होती है, आप फ्री होते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हों और फिर बैठ जाएँ असाइनमेंट करने के लिए। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर किसी के पास घर पे लाइट नहीं है या नेट नहीं चल रहा, तो वक्ती तौर पर ऐसे मामला हो जाते हैं। लेकिन अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, 8 बजने में काफ़ी टाइम बाकी है। सिर्फ 12 सवाल जो है वो मैंने आपको आपके असाइनमेंट में जो है वो दिए हैं, जो कि आपको जो है वो करने हैं। जी सिद्रा इरफान। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन कर लिए थे। वो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं, जो टाइम, व्हाई डू वी हैव टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपने असाइनमेंट कर लिया है अपना? नो नो सर, मैं कॉपी वर्क की बात कर रही हूँ। अच्छा, कॉपी वर्क अभी छोड़े। मैं कॉपी वर्क की बात, अभी मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ, कॉपी वर्क के बारे में बता रही हूँ। एक मिनट रुक जाए, मैं असाइनमेंट के हवाले से बात बता दूँ सबको पहले, उसके बाद आपने इन चीज़ों को। हाँ, तो मैं आप लोगों से असाइनमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी क्लास एंड होगी तो मैं अगेन आप लोगों के ग्रुप पर जो है वो लिंक, गूगल लिंक और गूगल क्लासरूम का लिंक, और इसके अलावा जो है वो कोड जो है वो सेंड कर दूंगा। और आप में से जो भी बच्चा जो है वो इस वक्त इंटर नहीं है, वो इंटर उसको होना पड़ेगा, इंटर हो जाए। उसके बाद वहाँ पर असाइनमेंट अपलोडेड है। असाइनमेंट जब आप ओपन करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुने,
जब आप उस असाइनमेंट के फाइल को ओपन करेंगे देन आपके सामने एक प्राइवेट कमेंट का ऑप्शन आएगा। आप लोग जो मुझे बता रहे थे ना कि भाई कमेंट का ऑप्शन कहाँ से आता है, कमेंट का प्राइवेट कमेंट तो नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल कमेंट, इस तरह की बातें आप लोगों के दिल में अगर है, मुझसे इस तरह के सवाल भी बच्चों ने पूछे थे। तो असल में अब तक आप लोगों को ऐसा इस फॉर्मेट पर असाइनमेंट दिया नहीं गया है, अभी ये फर्स्ट टाइम दिया गया है। अब जब आप इस असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, अच्छा इस चीज़ का ख्याल रखना कि मैट्रिक का भी असाइनमेंट है, मैट्रिक का असाइनमेंट नहीं खोल लीजिएगा, क्लास 9 का असाइनमेंट खोलिएगा, राइट। क्लास 9 के असाइनमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वहां पर प्राइवेट कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो प्राइवेट कमेंट पे करने से फायदा ये होगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ और कोई स्टूडेंट जो है वो नहीं देख सकता। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि देखो शाम के टाइम पर मेरी क्लासेस चल रही होती हैं, मैं उस वक्त आप लोगों के सामने यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, आप मेरी क्लासेस अभी कंटिन्यूसली चल रही होती हैं रात के 9:30 बजे तक। तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को क्लासरूम का लिंक दे दिया गया है, कोड दे दिया गया है, असाइनमेंट के बारे में बता दिया है, आप सिंपल उस असाइनमेंट को सॉल्व करें। आइदर आपको प्राइवेट कमेंट वहां पर नजर आ जाता है तो ठीक है, वरना नॉर्मल कमेंट चैट पे, जो से आप लोग फेसबुक पे या नॉर्मल कमेंट करते हैं ना, वहां पर ही जो है वो आपको, जैसा मैंने फॉर्मेट कल बताया था कि पहले नाम और क्लास लिखें और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर लिखें। तो जी गुले ज़हरा। सर अगर अल्लाह ना करे अगर लाइट चली जाए तो फिर हम क्या करेंगे? बेटा अभी शायद मैंने, आप अभी स्टार्टिंग से क्लास में हैं या अभी आई हैं? नो सर, मैंने एक दफा रिकनेक्ट किया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात कि असाइनमेंट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, अपलोडेड है ऑलरेडी। तो जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप उस क्लास को ज्वाइन करके अपना असाइनमेंट कर लें। 8 बजे से पहले पहले करना है। अगर लाइट जाएगी तो 1 घंटे के लिए जाएगी, 2 घंटे के लिए जाएगी, 3 घंटे के लिए जाएगी, 4 घंटे के लिए जाएगी, 5 घंटे के लिए जाएगी। 8 घंटे हैं अभी आपके पास, 8 बजने में 8 घंटे बाकी हैं, ठीक है। तो लाइट आ जाएगी, नेट भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपके आसानी के लिए जो है वो ये काम कर दिया है, वरना मैं 7 बजे से 8 बजे तक का ही टाइम देता आपको। ओके जी अरूब अली खान। जी अरूब अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब हमने क्लासरूम खोला तो उसमें आपने असाइनमेंट अपलोड किया तो सर उसमें प्राइवेट कमेंट का ऑप्शन था, हम उसी में आपको आंसर सेंड कर देना। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा बेटा, बिल्कुल यही कहा मैंने। और ये बात है वो आप लोग जरा, आपको समझ में आ गया ना बेटा, जिसको जिसको समझ में आता जा रहा है वो जरा ग्रुप में आकर के दूसरे लोगों की हेल्प भी कर दे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि मेरी तो क्लास चल रही होगी, उस दौरान जो है वो मैं कोई कॉल या कोई व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर सकता। ओके सर, ठीक है। और वहाँ पर बेटा मैंने टाइम ड्यू टाइम डाला हुआ है 8 बजे का। 8 बजे के बाद फिर वो कोई चीज़ भी काउंटेड नहीं होगी, सही है, कोई मार्क्स काउंटेड नहीं होंगे। सर मैं मैसेज कर देती हूँ ग्रुप पे, बता हाँ दूँगी। हाँ, अब क्लास के बाद बताइएगा, अभी छोड़िए, क्लास के बाद बताइएगा। यस अच्छा सर। ये जो अभी आप लोग असाइनमेंट अपना कर लें, ये असाइनमेंट जब आप लोग कर लेंगे फिर जो प्रॉब्लम वगैरह होगी वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अपना, ठीक है। और ये मैं ज़रा बंद कर दूँ। ये देखो मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा था, ये हमारे क्लासरूम है बेटा, और ये हमारा क्लास 9 का असाइनमेंट है और ये हमारा क्लास मैट्रिक का असाइनमेंट है। जब आप क्लास 9 का असाइनमेंट जो है वो आप ओपन करेंगे अपना, ये मेरे पास इस तरीके से आएगा आप सबके पास डिफरेंट वे में आएगा। तो मैं हर एक बच्चे का अलग अलग तरीके से आसानी से चेक कर लूँगा अगर आप लोग प्राइवेट कमेंट पे करके दोगे, ठीक है। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा, इस तरीके से आपने काम करना है। और यस, चैप्टर नंबर 1 से रिगार्डिंग जो है वो किसी का कोई प्रॉब्लम है अभी? बल्कि एक काम करते हैं, आप लोग पहले असाइनमेंट कर लें, उसके बाद फिर हम जो है वो इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद यस, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। बेटा ये काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है ये जो है वो आप लोगों ने अभी जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और इसमें जो है वो बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है बेटा। काइनेमेटिक्स का मतलब बेसिकली मोशन का होता है, काइनेटिक्स से वर्ड आया है हमारे पास, और इसमें हमने मोशन के बारे में ही जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन जो है वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जो है उसे हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, द फर्स्ट टॉपिक इज यस, रेस्ट एंड मोशन।
तो सबसे पहले हमने रेस्ट की डेफिनेशन को समझना है, देन मोशन की डेफिनेशन को। रेस्ट क्या चीज़ है बेटा, इसमें लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। एक बॉडी को आप उस वक्त रेस्ट में कहोगे इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा अपने सराउंडिंग के एस्पेक्ट से। जबकि यही डेफिनेशन जो है वो अगर आप मोशन की डेफिनेशन बता रहे हैं तो इसमें सिर्फ क्या चेंज आ जाता है कि ये जो है यहाँ पर डज नॉट चेंज है और यहाँ पर चेंजेस लिखा हुआ है। यहाँ कह रहे हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब इसकी मैं मिसाल देख करके आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, एक बस है यहाँ पर हमारे पास, जिसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं बस के अंदर, तो बस तो जो है वो मूव कर रहा है और बस के साथ साथ वो पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं, लेकिन उन पैसेंजर्स में बैठा ही कोई एक शख्स ऑब्जर्वर है और वो अपने साथियों को देख रहा है। तो वो उस पैसेंजर के लिहाज से जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है। या एक पैसेंजर जो है वो ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ड्राइवर जो है वो उसके एस्पेक्ट से जो है वो रेस्ट की कंडीशन में। वजह ये है कि ड्राइवर जिस सीट पर बैठा है वो कंटिन्यूसली उसी सीट पर ही बैठा है, क्योंकि वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर रहा अपने सराउंडिंग के एस्पेक्ट से। जो उसका सराउंडिंग है वो बस का इंटरनल एनवायरनमेंट है, बस के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो बस के अंदर के एनवायरनमेंट अगर देखा जाए तो जो शख्स जहाँ पर बैठा है वो वहीं पर बैठा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो वो रेस्ट की कंडीशन में। लेकिन वही शख्स अगर बाहर उतर जाता है, मतलब बस से बाहर निकल जाता है, उसका स्टॉप आ गया मिसाल के तौर पर, अब वो नीचे उतर गया। अब जब वो नीचे उतर गया तो फिर वो बस जो है वो आगे निकल जाती है, उसको छोड़ करके आगे निकल जाती है। और ना सिर्फ बस आगे निकल जाती है बल्कि बस के साथ बस के जो पैसेंजर्स हैं, बस का जो ड्राइवर है वो भी जो है वो आगे निकल जाता है। अब जो क्योंकि ये जो पैसेंजर जो नीचे उतरा था, जो ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका सराउंडिंग जो है ये टोटल जो जिस जगह पर वो उतरा हुआ है, जिस स्टॉप पर वो खड़ा है, वो उसका एनवायरनमेंट है। तो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से उसने देखा कि हाँ भाई ये बस जो है ये भी मूव कर रही है, जो इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं ये भी आगे निकल गए, ये भी मूव कर रहे हैं, जो ड्राइवर था ये भी मूव कर गया, आगे निकल गया। तो वजह क्या है कि अब उसका जो सराउंडिंग है बेसिकली वो चेंज हो गया। पहले वो बस के अंदर था तो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बस जो है वो उसका सराउंडिंग था। अब वो बस से बाहर आ गया तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उसका सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग के एस्पेक्ट से देखा जाता है हमेशा। अगर सराउंडिंग के एस्पेक्ट से जो है वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो आप बोलोगे कि भाई ये रेस्ट में है, और अगर जो है वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो आप कहोगे कि ये बॉडी मोशन में है। अच्छा, ये रेस्ट और मोशन के बाद हमारा जो टाइप आता है, इसमें एक केस है टाइप्स ऑफ मोशन का, इसमें हमने डिफरेंट टाइप जो है वो डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास सबसे पहला जो टाइप आता है वो है ट्रांसलेटरी मोशन का। देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर तीन तरह के मोशन हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, द सेकेंड वन इज रैंडम मोशन एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन। तो ये तीन तरह के मोशन जो है वो हमने ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप में डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा एक आ जाएगा रोटेटरी मोशन और उसके बाद एक आ जाएगा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को बेटा हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं और बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं, भाई ये इसके दूसरे नाम है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रांसलेटरी मोशन से। ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ है? लिखा हुआ है हमारे पास, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। देखो ये ट्रांसलेशनल मोशन आपको दिखाया भी गया है इस पिक्चर के अंदर कि ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ राइडर इन फेरिस व्हील, ये जो ऐसे करके जो घूम रहा है ये इस तरह से। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ, ये वाला पाथ चेक करो, ये वाला। तो ये देखो बॉडी इस तरह से ये मूव कर रही है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पर भी मूव कर सकती है और कर्व लाइन पर भी मूव कर सकती है। आइदर कि वो रोटेट नहीं करेगी, रोटेट अलग चीज़ होती है और किसी स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करना अलग चीज़ होती है, कर्व पाथ पर ट्रैवल करना अलग चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं आपसे ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से कि ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ये चीज़ क्लियर कर लें माइंड में कि विदाउट एनी रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं चाहिए। ये जो बॉडी की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पर होगी या फिर कर्व लाइन पर होगी। मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रांसलेटरी मोशन के तीन तरह के केसेस हमने डिस्कस करने हैं, वो तीनों केसेस अब हम डिस्कस करने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या चीज़ है बेटा? लीनियर का वर्ड आया है लाइन से।
और लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन की जो मोशन होती है ये लीनियर मोशन कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये देखो, ये हमारे पास एक बॉल है, इस पिक्चर में दिखा रहा है, ये बॉल जो है वो ऊपर से नीचे गिरेगा अभी, और ये लीनियर मोशन को फॉलो करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए ये नीचे गिरेगा, राइट। अच्छा उसके बाद जो है वो एक सेकंड केस है हमारे पास सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन था, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन जो है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप है। सर्कुलर मोशन क्या चीज़ होती है, कहते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसा मोशन जो किसी सर्कुलर पाथ को जो ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रहा हो तो वो सर्कुलर मोशन होता है। जस्ट लाइक अगर जो है वो एक गाड़ी, जैसे कि ये ट्रेन आप देख रहे हैं, टॉय ट्रेन है, ये एक इस जो इसकी सर्कुलर ट्रैक बनाया हुआ है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो है ये रन कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को जो है वो आप सर्कुलर मोशन का जो है वो नाम देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप आ गई बेटा लीनियर मोशन, और सेकंड टाइप आ गई सर्कुलर मोशन। अच्छा इसके बाद एक और है हमारे पास जो कहलाती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को हम लोग जिगजैग मोशन भी कहते हैं, जिगजैग मोशन। ये आप देखो रेड कलर का एरो जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें इस मोशन को ऑब्जर्व करो, देखो ये इसकी कोई मोशन की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये जिगजैग मोशन है। इसमें कहते हैं रैंडम मोशन के अंदर के द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन। जो इर्रेगुलर मोशन होता है या डिसऑर्डर्ड मोशन होता है, इसको जो है वो आप रैंडम मोशन का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन के तीन टाइप थे। ट्रांसलेटरी मोशन में जो है हमने तीन टाइप कौन कौन से देखे हैं बेटा, एक देखा है लीनियर मोशन, एक देखा है सर्कुलर मोशन, और एक देखा है रैंडम मोशन। अच्छा लीनियर मोशन में बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है, सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है, और रैंडम मोशन पर बॉडी जो है वो जिगजैग मोशन को फॉलो करती है, रैंडम इर्रेगुलर स्पेस को फॉलो करती है। अच्छा ये हो गए ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप। ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हमारा सेकंड जो टाइप था वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन को जरा फर्क रखिएगा। सर्कुलर मोशन का मतलब था सर्कुलर ट्रैक पर एक सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो बेसिकली मूव कर रहा था, लेकिन रोटेटरी मोशन इज डिफरेंट। रोटेटरी मोशन में कहता है द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यही वो पॉइंट है जो बेसिकली फर्क रखता है जो है वो सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन के अंदर। मिसाल के तौर पर देखो, ये एक फिंगर टिप पे जो है वो इस बॉल को जो है वो स्पिन करते हैं, मूव करते हैं, या फिर ये एक साइकिल का व्हील है जो कि इस एंड से जो है बेसिकली फिक्स्ड होता है और ये रोटेट कर रहा होता है अबाउट इट्स एक्सिस। उसका एक्सिस ये वाला फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसका एक्सिस देखो ये वाला इसका एक्सिस है, इस जो है ये चीज़ है स्पिनर जो है। और ये जो फुटबॉल है, इस फुटबॉल के ये एक्सिस है, जो फिंगर टिप देख रहे हो, ये इसका स्पिनर है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमारा ये जो स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग का भी जो है ये फिक्स होता है, सेंटर से ये फिक्स होता है और यहाँ से आप इसको रोटेट कर रहे होते हैं। जी गुले ज़हरा, जी गुले ज़हरा बोलिए। सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अभी सही आएगी बेटा, अब ये चीज़ समझ में आई जो बोला मैंने अभी? मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात कि रोटेटरी मोशन क्या चीज़ है। रोटेटरी मोशन में बेसिकली आपने डेफिनेशन में लिखा कि ये स्पिनिंग ऑफ मोशन है अबाउट इट्स एक्सिस, किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड जो है बॉडी का मूव होना, ये रोटेटरी मोशन कहलाता है। जैसे कि ये फुटबॉल जो है वो इस फिंगर टिप पर जो है वो स्पिन हो रहा है, मूव हो रहा है, और इसी तरह से जो है वो दोबारा से हैंड रेस किया है। ओके उसके बाद जो है ये व्हील है हमारे पास, ये व्हील भी जो है वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है, उसका फिक्स एक्सिस ये मौजूद है हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास एक स्टीयरिंग है, ये भी जो है वो सेंटर से फिक्स होता है, रोटेटरी मोशन जो है वो ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली जो है वो एग्जांपल्स हैं जिसमें जो है वो आप रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन से बेसिकली फर्क रखना है। इसमें
याद रखिएगा सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन में बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव नहीं करती, सही है, उसका एक्सिस कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन रोटेटरी मोशन में जो है वो एक्सिस का फिक्स होना ज़रूरी है। कह रहे हैं कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन, अच्छा मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन ओके, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हुआ। कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन? क्या आप में से कोई है ऐसा जो हैंड रेज करके मुझे बताए कि ऐसा सर्कुलर मोशन ये होता है और रोटेटरी मोशन ये होता है, डिफरेंस बेसिकली बता सके? इशाल फातिमा बता रही हैं कि इशाल फातिमा, इशाल फातिमा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट इशाल फातिमा बेटा, एक मिनट रुकिएगा। गुले ज़हरा सर आप बोलिएगा। गुले ज़हरा, गुले ज़हरा अनम्यूट हो जाओ बेटा। ज़हरा के लिए एक मिनट बेटा, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही समझ। रूब अली खान बेटा आप जरा बोलना कुछ। सर हाँ आपकी आवाज़ तो आ रही है, ये इन लोगों की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आ रही? सर नेटवर्क सर का प्रॉब्लम होगा। सर हाँ, हाँ। सर एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरा बच्चा, एक मिनट। आपने मुझसे पूछा। इशाल फातिमा अब आपकी आवाज़ आ रही है। सर बोलूं? हाँ जी बोलिए। सर सर्कुलर मोशन का ये था कि इसका कोई फिक्स एक्सेस नहीं होता, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रैक की, एक ट्रैक है और वो राउंड में राउंड ओके बेटा, ओके सर्कुलर शेप में, गुड ठीक गुड है। गुड गुड ओके इशाल अब फातिमा। उसमें जो कार है वो मूव कर रही है, उसका कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं है, ठीक है। अब जैसे रोटेटरी मोशन में ये होता है सर मैं कि उसका बताऊं? एक क्या आप बताइए फिक्स बेटा। इशाल एक्सिस। फातिमा एक मिनट रुक जाइए बेटा। इशाल फातिमा आपको म्यूट किया बेटा। वो आपकी जो है ना आवाज़, वो नेट की प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल। आपकी आवाज़ मुझे जो है ना वो हो रही थी, अजीब सी मिस हो रही थी। तो गुले ज़हरा आप बताइए बेटा क्या कह रही हैं? सर सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें ना कोई एग्जाम्पल फिक्स एग्जाम्पल 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 सर एग्जांपल सर्कुलर मोशन की है, जैसे हम कंसीडर करें एक टॉय ट्रेन, मतलब सर्कुलर ट्रैक होता है उसका, तो वो किसी भी पॉइंट से मूव ओके कर सकती है, ठीक है। उसका और इसके कोई अलावा point रोटेटरी मोशन नहीं होता। बताइए, रोटेटरी मोशन। सर रोटेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है जिसका हम एक ही एक्सिस से वो मूव होता है, इसका कोई हम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। सर अच्छा ओके बेटा, ठीक है, गुड है। ये आपने बता दिया। इशाल फातिमा ने भी सही बताया था, गुले ज़हरा ने भी सही बताया है। उरूब अली खान से लेते हैं। उरूब अली खान जी। सर एग्जांपल देनी है? जी जी सर सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ये हो सकती है कि एक रोप है, उसके साथ एक स्टोन टाई हुआ है, तो अगर हम उसको रोप के एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत और ज़बरदस्त। कि एक स्टोन को स्टोन अगर का आपने घुमाएंगे बात दिया, तो वो मूव होगा। बिल्कुल सही लेकिन है। अगर रोटेटरी मोशन की कोई भी एग्जांपल है, तो जैसे व्हील है, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, उसको हम पिवट कहते हैं या फुलक्रम कहते हैं। तो सर अगर व्हील मूव भी करेगा ना तो उसका पॉइंट वही रहेगा। बिल्कुल लेकिन सही सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव होता रहता है। सही सही, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। उरूब अली खान ज़बरदस्त नई एग्जाम्पल दिया आपने। ज़हरा बतूल। सर आपने जहरा की जगह मुझे अनम्यूट कर हाँ दिया। चलो वो गलती से हो गया, आप बता दो पहले। अच्छा सर मैंने भी एग्जांपल बतानी है। हाँ एग्जाम्पल बतानी है।
सर सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे मून अर्थ के अराउंड लाइक सर्कुलर मोशन में स्पिन हो रहा है, और अच्छा, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल ये हो सकती है कि अर्थ अपने अपने एक्सिस पर मतलब कि खुद स्पिन हो रहा है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, ज़बरदस्त, आपने न्यू एग्जांपल दी, आपने भी न्यू एग्जांपल दी, बहुत अच्छा। अच्छा ये क्या नाम था इसका, ज़हरा बतूल आप बताइए। यस सर, ये तो सिद्रा ने एग्जांपल बताई है, एक्चुअली मेरी थी कि अर्थ जो है सर्कुलर मोशन है क्योंकि वो अपनी एक ही जगह पे मूव हो रहा है। और सही है। सर रोटेटरी मोशन की एग्जांपल फैन हो सकता है। फैन बिल्कुल हो सकता है बेटा। फैन में जो अगर आप देखें तो उसका एक सेंटर पॉइंट फिक्स होता है, और सेंटर पॉइंट फिक्स होकर के वो रोटेट हो रहा होता है, तो रोटेटरी मोशन होती है फैन के अंदर भी। ठीक है बेटा, शाबाश। इशाल फातिमा जी बेटा। सर रोटेटरी मोशन की एक और एग्जांपल है, जैसे एक इशाल स्टोव फातिमा होता है, आप चूल्हा आप होता है, उसका जो हैंडल होता है जिससे हम आग जलाते हैं, वो भी एक एक्सिस पर होता है, पर वो रोटेट हो रहा होता है। ये होता है जैसे एक चूल्हा होता है, उसपे आप देखते हैं कि उसका अच्छा जो अच्छा, वो जो हैंडल होता ऑन, है वो एक ही हाँ, एक्सिस पर होता है, पर वो रोटेट हो रहा ऑन होता करने है। तो वाला जो ये भी होता एक है। बेस्ट एग्जांपल है रोटेटरी बिल्कुल मोशन। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। स्टेयरिंग टाइप के उसके एग्जांपल हो गए, सही है, परफेक्ट है बेटा, जबरदस्त, अच्छा दिमाग लगाया। अच्छा, उमर बिन रियाज आए थे, कहाँ चले गए ये दोबारा? जी उमर बिन रियाज। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। अच्छा, वो रेज हैंड गलती से दब गया था। अच्छा, आप आंसर बताइए ना कुछ इसकी, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल कोई बताइए। यस सर, बताते हैं। अरे बताते हैं बोल करके म्यूट हो गए, अभी बताना था। सर सर साइकिल का टायर सर। सर टायर साइकिल, ऑफ अ साइकिल। ये किसकी एग्जांपल है, सर्कुलर की के रोटेटरी की? सर रोटेटरी की है ये। रोटेटरी की है, ओके एक्सीलेंट। उसके बाद जो है वो सर्कुलर की भी कोई एग्जांपल दीजिए। सर अर्थ। अर्थ कैसे बेटा? सर अर्थ। अर्थ कैसे? सर वो अर्थ क्योंकि सर अर्थ। आवाज मिस हो गई, दोबारा से बोलिएगा बेटा, क्या कहा उमर बिन रियाज? सर अर्थ जब सर के अराउंड सर घूमता है एक्सीलेंट तो सर वो एक्सीलेंट, सर्कुलर मोशन में घूमता है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत प्यारा बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा आपने बताया इसको, बहुत जबरदस्त। ओके, तो ये जो चीज़ें थी हमारे पास, ये थोड़ा सा आज इंटरनेट मेरा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं समझ में आए तो मुझसे ज़रूर रिपीट करवा लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, रोटेटरी मोशन हमने देख लिया, अब उसके बाद हमारा एक लास्ट मोशन रह गया जो कि वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन को मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई इसको टू एंड फ्रो मोशन ही कहते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसमें देखो हमारे पास ये एक स्विंग झूला जो एक लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें ये बच्चा बैठा है, ये एक मिसाल है वाइब्रेटरी मोशन की कि ये इस वक्त स्ट्रेट कंडीशन में यानी कि मीन पोजीशन पर मौजूद है, फिर ये एक बार एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर अनदर एक्सट्रीम पर जाएगा। इस तरीके से ये देखो पेंडुलम एक हैंग हुआ हुआ है इस क्लॉक के साथ, तो ये भी अभी मीन पोजीशन पर है, सेंटर है, फिर ये मूव होना जब शुरू करेगा तो इस तरह से जो है वो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पर इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की बेसिकली मिसाल है, टू एंड फ्रो मोशन की मिसाल है। के अलावा जो है वाइब्रेटरी मोशन की कोई और मिसाल अगर आपके सामने मौजूद है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए, हैंड रेस करिए और बताइए वाइब्रेटरी मोशन की कोई और एग्जांपल। सिद्रा ने हैंड रेस किया था, सिद्रा, ये नहीं सिद्रा, जी सिद्रा। सर मैंने एग्जांपल देनी थी कि मतलब कि हमने पढ़ा था कि अगर हम एक मैग्नेट को अगर हम मतलब कि स्ट्रिंग से हम टाई करके मतलब कि सस्पेंड कर दें तो वो मतलब कि टू और फ्रो आगे पीछे जाएगी, तो ये एग्जांपल हो बिल्कुल सकती सही है। है, वही पेंडुलम वाली मिसाल हो गई कि आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो है वो अगर हैंग कर देंगे किसी थ्रेड के साथ, उसको
तो और फिर जरा हल्का सा भी अगर आप जर्क दोगे तो वो टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू हो जाएगा। एक्सीलेंट बेटा। अच्छा, उसके बाद कौन है भाई? उरूब अली खान का नंबर है। उरूब अली खान बताइए। सर मैंने आपसे कहना था, जो एक बेल नहीं होती गोल्डन कलर की, उसका जब हम उसको जब हम हिट करते हैं तो वो इधर उधर वाइब्रेट होती है, उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो ट्यूनिंग वाइब्रेट फॉर्क कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं उसको। यस सर, वो बेल बिल्कुल वाइब्रेट हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं इस चीज़ को। सही है। अच्छा, उसके बाद इशार फातिमा, आप बताइए कहाँ गई इशार फातिमा? ये देखिए इशार फातिमा, आप बताइए। सर जो हमारे घर पे नॉर्मली जनरेटर्स होते हैं, तो हम जब उसे स्टार्ट करते हैं तो वो भी वाइब्रेट होते हैं उसमें बिल्कुल, उसमें वाइब्रेशन के थ्रू। सही है, सही। ये आपने जो एग्जांपल आप दे रही हैं ना इशार फातिमा, ये एग्जांपल बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो है ना वो तमाम बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि उसमें वाइब्रेशन बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म है। बिल्कुल आपने सही बताया कि उसके अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा मैकेनिज्म वाइब्रेशन के ऊपर ही बेस कर रहा है। तो इसी वजह से जो है वो आपको जो है वो बिजली भी जो है बना के दे रहा होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। कोई हसीब साहब आए हैं, हसीब साहब से भी क्वेश्चन का आंसर ले लें। हसीब जी, मोहम्मद हसीब। सर वाइब्रेटिव मोशन की एक एग्जांपल सीसॉ। सीसॉ, बिल्कुल सीसॉ जो झूला होता है बेटा, वो भी जो है वो एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। ओके, उमर बिन काशिफ, उमर बिन रियाज, सॉरी उमर बिन रियाज, उमर बिन रियाज। सर वाइब्रेटरी मोशन की सर एक एग्जांपल सर हमारे मोबाइल की भी होती है। कैसे कैसे? सर जब आप मोबाइल को सर आप साइलेंट पे करते हैं तो सर जब किसी की कॉल आ रही होती है तो सर वो फौरन से वाइब्रेट होता है, जिससे आपको पता चलता है कि किसी की कॉल आ रही है। उसमें टू एंड फ्रो मोशन कैसे होता है? उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है? नहीं सर। होता है, बिल्कुल होता है उसमें टू एंड फ्रो मोशन। यस सर, होता है यस सर, बिल्कुल होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है उसमें। होता है, लेकिन बात यह है कि वो आप नेक्ट आई से इतना विजिबली इसको देख नहीं सकते, जबकि मैं जो यहाँ पर आपको जिस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस पेंडुलम, जस्ट लाइक ये जो आपके पास जो है वो स्विंग जो झूला एक लगा हुआ है, तो ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि हाँ ये बॉडी इस वक्त मीन पोजीशन पर है, फिर यहाँ जाएगी तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, फिर यहाँ आएगी मीन पोजीशन, फिर दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, इस तरीके से ये ट्रैवल करते रहेगी। तो ये बेसिकली जो है वो बहुत ही क्लियरली जो है वो शो करेंगी आपको उन एग्जांपल्स को जो टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली कर रहे हैं। ओके, इरज 9C। सर उसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल इंटरनल मैकेनिज्म होता है, आप सही कह रहे हैं। इरज 9C। सर स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार जो होती हैं वो भी वाइब्रेटिंग मोशन में है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। जो गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं बेसिकली वो भी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा ये सारे एग्जांपल जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं याद रखिएगा, आगे आपके काम आएंगे सारे एग्जांपल्स, ठीक है? ओके बेटा, शाबाश इरज और उमर बिन रियाज, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें बताई। इसके अलावा हमारे साथ हैं यहाँ पर उमर बिन रियाज का हो गया है, गुल ज़हरा का भी हो गया है, और अब्दुल मुईस का नहीं हुआ। अब्दुल मुईस जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे आपसे क्वेश्चन था कि जैसे फैन है वो मूव करे, वो तो सर्कुलर मोशन होगा ना? नहीं बेटा, फैन हमारे पास एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है जिसमें रोटेटरी मोशन भी होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर जो है वो उसके सिर्फ जो उसका जो पर है, जो उसके फैन के जो पर होते हैं, 3 जो लगे हुए होते हैं जी, वो उसको अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर आप उसे सर्कुलर मोशन में काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस ऑब्जर्वर ने उसका सेंटर वाला पार्ट देखा तो जो सेंटर वाला पार्ट जो घूम रहा है वो एक फिक्स पॉइंट के, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, और क्योंकि ये एक फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन रोटेटरी मोशन। और सर ये भी क्वेश्चन था कि उसमें वाइब्रेटरी मोशन होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पंखा झूल भी रहा होता है लेफ्ट राइट, तो ये वाइब्रेटरी मोशन होगा उसमें? ना 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 भाई, ये कोई ऐसी एग्जांपल दो जो नेचुरली, ये तो एक ऐसा केस है कि कभी किसी ने पंखे के ऊपर कोई शख्स लटक गया और लटक के उसको जान के जो है वो किसी चीज से मार के उसने झुला दिया, तो बिल्कुल हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कोई जनरल एग्जांपल में शामिल नहीं हो सकता। सही है, ठीक है, ओके ओके, शाबाश।
अच्छा, गुले ज़हरा ने दोबारा मेरे ख्याल से हैंड रेस किया है। जी गुले ज़हरा। सर मैंने आपको वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल नहीं दी थी सर। जी जी बताइए। सर ये जो जब हम चेयर को बहुत जोर से शेक करते हैं तो उससे भी वाइब्रेशन होती है, तो सर क्या वो वाइब्रेशन मोशन हो ना 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 सकता ना है? ना नहीं, इसको मैं आपको अगेन वही कह रहा हूँ ना, जैसे आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं वाइब्रेशन की, उसमें वाइब्रेशन ठीक है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल नहीं जो बहुत ही क्लियर पिक्चर जो है वो जो शो कर रहे हो, जैसे लाइक सीसॉ हो गया, ये स्विंग झूला हो गया, ये पेंडुलम हो गया, इस तरह की कोई एग्जांपल जो है वो सामने आए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके सिद्रा इरफान जी। सर ये वाइब्रेशन तो नहीं है, पर टू और फ्रो की एग्जांपल ये हो सकती है कि कोई भी दरवाजा ओपन या क्लोज हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एक्सट्रीम और एक ही मीन पर जा रहा है। मतलब वो यहाँ से ये मीन है ना, तो ये मीन से जा रहा है एक्सट्रीम तक, फिर एक्सट्रीम से आ रहा है मीन तक, फिर जा रहा है उसी एक्सट्रीम पर, फिर जा रहा है उसी मीन पर। ऐसा नहीं हो रहा कि इस एक्सट्रीम पर जा रहा है फिर मीन पर आके फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहा है। तो ये मिसाल है बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन की। ठीक है, ये होना जरूरी है। अच्छा आप लोगों ने बहुत सारों ने जो है, अच्छा सलवा उमर से भी ले लेते हैं भाई एक आंसर। जी सलवा उमर। सर स्प्रिंग हो सकती है एग्जांपल, ग्रेविटेरी मोशन। किसकी बेटा, क्या चीज? स्प्रिंग। नहीं समझ में आया, दोबारा बोले। स्प्रिंग। आपकी आवाज गूंज रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रिंग कह रहे हैं, स्ट्रिंग कह रहे हैं, रस्सी, रस्सी की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या आपकी आवाज क्यों गूंज रही है इतनी? आपने बेटा हैंड फ्री यूज किया हुआ है या आप डायरेक्टली लैपटॉप से कनेक्टेड हैं? सर मैंने अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। बताइए दोबारा बोलिए, क्या कह रही थी? मैं स्प्रिंग कह रही हूँ, वो जो स्प्रिंग नहीं स्प्रिंग, होता। अच्छा स्प्रिंग, स्प्रिंग स्प्रिंग की बात कर रही हैं जी। अच्छा अच्छा समझ गया। देखो स्प्रिंग, अब देखो आप लोगों ने जो भी एग्जांपल दिया और तमाम एग्जांपल को इस केस के ऊपर जरा अप्लाई करने की कोशिश करो। जो भी एग्जांपल आपके पास माइंड में आ रहे हैं कि क्या उसमें इस तरह का मोशन हो रहा है कि वो मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक जाए, फिर वापस मीन पोजीशन पर आए, फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जाए, फिर वापस मीन पोजीशन पर आए, तो इस तरह के मोशन को टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अब अगर मैं बात करूं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास सिर्फ वन रीजन, जैसे एक बच्ची ने अभी डोर वाली एग्जांपल दी, तो वन डायरेक्शन पे एक्सट्रीम पर जाता है, फिर मीन पर आता है, फिर एक्सट्रीम पर जाता है। आप उसको कंप्रेस करोगे, वो फिर उसमें रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, यही वाला फैक्टर जो है वो चलता रहेगा। उसके अनदर एक्सट्रीम कोई भी नहीं है, तो आप इसको टू एंड फ्रो मोशन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा बेटा अभी हमारे पास टाइम बस एंड होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने जो है वो सारी बातें जो बताई हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी। ये मोशन तक का टाइप जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट था, जिसका काम आप लोगों ने करना है टाइप्स ऑफ मोशन तक का। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन है, उसके बाद ये जितने भी टाइप्स है मोशन के, ये सारे टाइप्स जो है वो आपका होमवर्क टास्क है। होमवर्क जो है वो जरूर बेटा आप लोग जो है वो ग्रुप पर जो है वो बता दीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को कि क्या होमवर्क है। और उसके बाद जो है वो ये मिनी एक्सरसाइज जो है, ये मिनी एक्सरसाइज आपका एक एक्स्ट्रा टास्क है जो कि आप लोगों को करना है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि गूगल क्लासरूम पर आप लोगों के जो असाइनमेंट है वो अपलोडेड है ऑलरेडी। आप लोगों को मैं लिंक शेयर अगेन कर दूंगा, वैसे तो सारे बच्चे उसमें ऐड ही हैं, लेकिन फिर भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा और आप लोगों ने उसको ज्वाइन करके जो है वो उसमें असाइनमेंट जो है वो आपको उसको सॉल्व करना है। उसमें 12 क्वेश्चंस हैं, 36 मार्क्स के हैं, जिसका टाइम पीरियड आपको जो है वो 8 बजे तक का दिया गया है। 8 बजे के बाद वो काबिल कबूल नहीं होगा। तमाम बच्चों को जो है वो उसको वहाँ पर जब आप असाइनमेंट पर क्लिक करोगे तो वो असाइनमेंट जो है जब ओपन होगा तो वहाँ पर आपको प्राइवेट कमेंट का ऑप्शन नजर आ जाएगा और प्राइवेट कमेंट पर आपने जो है वो तमाम आंसर जो है वो लाइन से लिख देने हैं। और इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग ग्रुप पर जो है उरूब अली खान है, गुले ज़हरा हैं, सिद्रा हैं और ये इरज वगैरह, और ये बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह। और तो इन लोगों से जो है वो आप ज़रूर जो है वो रेफ़र करिएगा, ग्रुप पे ही आप लोगों को मज़ीद गाइड कर देंगे। बेटा मेरी रेगुलर बेसिस पर अभी लाइन से क्लासेस लगी हुई हैं, 9:30 बजे तक मैं क्लासेस ही ले रहा होता हूँ। तो अगर जो है कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, आप लोग को मैंने बता दिया कि इन केस ऐसा हो जाए कि आप प्राइवेट कमेंट पर ना कर सकें तो आप नॉर्मल कमेंट पर भी जो है वो अपना कर सकते हैं, अपना आंसर जो है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास हमारी एंड होने वाली है।
लाजमी तौर पर ये असाइनमेंट कर लीजिएगा। 36 मार्क्स का जो है ये असाइनमेंट है और इसके बारे में ज़रूर जो है वो ग्रुप पर जो है वो आप लोग डिस्कस कर लें। ओके बेटा, ये क्लास हमारे टाइम हमारा एंड हो गया, क्लास एंड हो रही है, 1 मिनट।